बंधुओं, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल सुधांशु जी महाराज रत्न एवं रुद्राक्ष के शो में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एक ऐसी छोटी सी कहानी जो आपको समझा सकती है कि आपस की फूट सदा ले डूबती है। याद रखिएगा, आपस की फूट सदा ले डूबती है। बंधुओं, प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। नाम था उसका भारुंड। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और ना ही था तालमेल दोनों में। वह एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण भारुंड के दिमाग भी दो थे, जिसमें से एक पूरब जाने का सोचता था तो दूसरा पश्चिम। फल यह होता था कि टांगे एक कदम पूरब की ओर चलती थी तो अगला कदम पश्चिम की ओर, और भारुंड स्वयं को वहीं खड़ा पाता था। भारुंड का जीवन बस दो सिर के बीच रसाकसी बनकर रह गया था। एक दिन भारुंड भोजन की तलाश में नदी तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चक्कर देखा तो जीभ चटकाने लगा। वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई हैं। अच्छा, जरा मैं भी चक्कर देखूं, कहकर दूसरे सिर ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटककर दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रखें। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर के भाग हैं। खाने पीने की चीज़ें तो हमें बांटकर ही खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक, हम एक शरीर के भाग हैं, पेट हमारे एक ही हैं। मैं इस फल को खाऊंगा तो वह पेट में ही तो जाएगा और पेट तेरा भी है। दूसरा सिर बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज़ है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मज़ा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनक कर चढ़ाने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मज़े का ठेका थोड़े ही ले रखा है। फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी, वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी, उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास ना कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकारे ले लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके की तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद फिर भारुंड भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी। जिस चीज़ की तलाश थी उसे वह मिल गई थी। दूसरा सिर उस फल पर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख कर चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं कि यह विषैला फल है, इसे खाने पर मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, हे, तू चुपचाप अपना काम देख, तुझे क्या लेना देना है कि मैं क्या खा रहा हूँ। भूल गया उस दिन की बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की, तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मर जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पर उतारू था। बोला, मैंने तेरे मरने जीने का ठेका थोड़े ही ले रखा है। मैं जो फल खाना चाहता हूँ वो खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैला फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और भारुंड तड़प तड़प कर मर गया। तो बंधुओं, इस कहानी ने सिद्ध कर दिया कि आपस की फूट सदा ले डूबती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आपस में मिलकर रहें। धन्यवाद। सुधांशु जी रत्न एवं रुद्राक्ष, हेड ऑफिस, इविस क्रॉसिंग, मेरठ, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।